अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मिस स्टोरी चैनल में फिर से आने के लिए खुश आमदीद। आज हम आपको सद्दाम हुसैन के बारे में बताएं कि क्या सद्दाम हुसैन ज़िंदा हैं। आजकल हर जगह एक न्यूज़ फैली हुई है जिसने तहलका मचा रखा है दुनिया में कि सद्दाम हुसैन ज़िंदा हैं। क्या सच में वाकई में ही सद्दाम हुसैन ज़िंदा हैं? जो वीडियोस मंजर आम पर सामने आई है कि एक आदमी हाथ हिलाते हुए कह रहा है कि मैं सद्दाम हुसैन हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मेरी फांसी देने की खबर अफवाह थी और उसने ट्रम्प को कॉल भी की है। क्या ये कॉल और वो आदमी सच में ज़िंदा है या फेक है? क्या ये अब सद्दाम ज़िंदा है तो को पूरी दुनिया के लिए कोई सरप्राइज़ होगा, वो दुनिया के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। लेकिन आईटी स्पेशलिस्ट और रिसर्चर ने ये बात सामने पेश की है कि इसमें आवाज़ में बहुत सारी तब्दीलियां हैं जो कि और डीप फेस सॉफ्टवेयर और आईवी वॉइस सॉफ्टवेयर के ज़रिए उनकी आवाज़ बनाई गई है जिसमें बहुत सारी तब्दीलियां। इससे ये साबित हो कि सद्दाम हुसैन मर चुके हैं। सद्दाम हुसैन को तो पूरी दुनिया जानती है। उसकी शख्सियत और बहादुरी के किस्से भी हर जगह सुनाए जाते हैं कि वो किस तरह इराक़ के लिए मौजज़ाती तौर पर साबित हुए थे और किस तरह उन्होंने इराक़ के लोगों, कुवैत के लोगों और दूसरे लोगों की मदद की थी। उनकी बहादुरी के किस्से और उनकी ईमानदारी का वाक़या एक ये है कि उन्होंने एक इस्राएली औरत के कहने पर जो कि उनके बेटे के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, उस औरत ने ख़त लिखा था। सिर्फ एक ख़त लिखने पढ़ते ही उन्होंने इस तरह से इसराइल को तबाह किया कि उनकी नामो निशान भी नहीं रहा। इन्हीं वजह से उन्हें इस तरह की साजिशों में घेरा गया कि ये बिना वजह के बिला वजह लोगों को कत्लेआम कर रहे हैं। इस वजह से उन्हें फांसी दी गई थी। लेकिन फांसी क्यों दी गई थी ये वजह मंजर आम पर सबको पता है। सद्दाम हुसैन की जो साजिशों की वजह से इल्ज़ामात लगे गए थे उन्हें उसकी वजह से फांसी दी गई थी। लेकिन इनकी फांसी का गवाह अस्कर भी था कि उन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे और कलमा शहादत भी पढ़ा था। लेकिन अभी कलमा शहादत कंप्लीट नहीं हुआ था कि उनको तख्त तक खींच दिया गया था। लेकिन मरने से पहले जब अमरीकियों ने उनके लिए आखिरी ख्वाहिश पूछी तो वो बार बार यही कह रहे थे कि मुझे अपना कोट ला दे। और कोट मांगने की आखिर वजह क्या थी? उनकी वजह ये थी, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं कोट इसलिए मांग रहा हूँ कि सर्दी है और अगर मैं कांपा मेरे इराक़ के लोग ये ना समझें कि मैं मौत के डर की वजह से कांप रहा हूँ। कोट बार बार मांगा था ताकि मैं जब मरूं तो मेरे जिस्म थरथराहट ना करे। और मुस्कुराहट के साथ उन्होंने फांसी को गले लगाया था।